हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जीन इंटरेक्शन और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जेनेटिक्स का। तो आज हम डिस्कस करते हैं जीन इंटरेक्शन के बारे में। तो पहले हम देखते हैं कि जीन इंटरेक्शन होता क्या है। आप लोगों को यहीं से समझ आ रहा होगा कि कुछ जीन के बीच में कुछ इंटरेक्शन होगा, ठीक है, आपस में कोई रिलेशन होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, जीन इंटरेक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या है कि किसी भी जीन के दो डिफरेंट एलील के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं जीन इंटरेक्शन, राइट। और ये जो जीन इंटरेक्शन में जो हम क्रॉस कराते हैं तो इसमें जो रेशो आता है वो हमेशा, जो हमने मेंडल का रेशो पढ़ा था लास्ट वीडियो में, मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड, तो उसके रेशो से हमेशा डिफरेंट होता है जेनेटिक इंटरेक्शन का जो रेशो आएगा निकल के, ठीक है। अब पहले हम देखते हैं ये जो जीन इंटरेक्शन होता है ये 2 टाइप का होता है। फर्स्ट है इंट्रा एलिलिक या इंट्राजेनिक और सेकंड है हमारा इंटर एलिलिक या नॉन एलिलिक इंटरेक्शन, राइट। पहले हम देखते हैं कि इंट्रा एलिलिक होता क्या है, ठीक है। इंट्रा एलिलिक क्या होता है, जब हम एक कैरेक्टर के, राइट, जब हम एक कैरेक्टर के दो डिफरेंट कंट्रास्टिंग पेयर के बीच में हम क्रॉस कराते हैं तो हम उसको बोलते हैं इंट्रा एलिलिक। इंट्रा का मतलब होता है अंदर, ठीक है। एक ही कैरेक्टर के जब हम दो डिफरेंट उसके एलिक पेयर के बीच में हम क्रॉस कराते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंट्रा एलिलिक जीन। जैसे हमने, आपको याद है मोनोहाइब्रिड में जब हम मेंडल का लॉ पढ़ रहे थे उनमें मोनोहाइब्रिड में हमने एक कैरेक्टर लिया था प्लांट की हाइट, और उसमें क्या था, एक टॉल था और एक डॉर्फ था। तो कैरेक्टर तो एक ही है हमारा, लेकिन उसकी क्या है, दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, है ना, डिफरेंट एलिल थे। एक हमारा क्या था, कैपिटल टी, और एक क्या था हमारा, स्मॉल टी। तो हम जब आपस में क्रॉस कराते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंट्रा एलिलिक जीन, ठीक है। एक जीन के दो एलिल के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं इंट्रा एलिलिक जीन। और ये कहाँ के बीच में होता है, दो होमोलोगस पेयर के बीच में, राइट। ये क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जिनमें जो सेंट्रोमियर होता है, जो जीन प्रेजेंट होते हैं वो दोनों सेम पोजिशन पे अटैच होते हैं या प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। और जब हम इन दोनों के बीच में क्रॉस कराएंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रा एलिलिक जीन। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं इंटर एलिलिक जीन। इंटर एलिलिक जीन क्या होते हैं, अभी तक हमने इंट्रा एलिलिक पढ़े थे और इसमें हमने क्या पढ़ा था कि हम इसमें एक कैरेक्टर के दो डिफरेंट एलिल के बीच में क्रॉस कराते हैं। और इंट्रा एलिलिक में क्या होता है, हम टू कैरेक्टर के डिफरेंट एलिल के बीच में हम क्रॉस कराते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है प्लांट हाइट और प्लांट कलर, तो हम इन दोनों के क्या कराएंगे, इन दोनों के एलिल पेयर में क्रॉस कराएंगे, उसको हम बोलते हैं इंटर एलिलिक जीन, राइट। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं इंटर एलिलिक के, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन, लीथल जीन, इनहिबिटरी जीन, एपिस्टेटिक जीन और पैलियोट्रॉपिक जीन। हमको जीन इंटरेक्शन के अंदर इन एग्जाम्पल के बारे में स्टडी करनी है, ठीक है। और इंट्रा एलिलिक के कुछ एग्जाम्पल हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस और मल्टीपल एलिलिज्म। तो आज हम डिस्कस करेंगे, तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। अब आपको यहीं से कुछ क्लियर होगा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, कि जहाँ पे जो डोमिनेटेड जीन है वो कम्प्लीटली क्या होता है, एक्सप्रेस नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मतलब कि जो जीन है, डोमिनेंट जो जीन है वो कंप्लीट एक्सप्रेस नहीं होता, उसको हम क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अभी तक हमने मेंडल के लॉ में यही पढ़ा है कि जो डोमिनेंट जीन होता है वो फुल्ली एक्सप्रेस होता है और जो रिसेसिव जीन होता है वो उसको एक्सप्रेस होने नहीं देता। जैसे हमने क्या पढ़ा था, कैपिटल टी डोमिनेंट था और स्मॉल टी क्या था, रिसेसिव था। कैपिटल टी टॉल था और स्मॉल टी कैसा था, ड्वार्फ था। तो जब हम इन दोनों को क्रॉस कराते हैं तो हमारे पास जो जनरेशन आती थी, जो हमारे पास रिजल्ट आता था निकल के, वो हमेशा कैसा आता था, टॉल आता था। क्यों आता था, क्योंकि जो कैपिटल टी है, जो डोमिनेंट जीन है, वो रिसेसिव जीन को एक्सप्रेस होने नहीं देता था, वो खुद एक्सप्रेस हो जाता था और इसको हमेशा दबा के रखता था। इसलिए यहाँ पे क्या था, कंप्लीट डोमिनेंस भी बोलते हैं इसलिए इसको, राइट। अब हम डिस्कस करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस से ही समझ आ गया होगा कि जो डोमिनेंट जीन कम्प्लीटली एक्सप्रेस नहीं होता उसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, राइट। अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। Sometime two gene of allelomorphic pair
डू नॉट शो डोमिनेंट एंड रिसेसिव। अब यहाँ पे देखो कि ऐसे दो जीन जो क्या करते हैं, जो शो नहीं करते डोमिनेंट और रिसेसिव रिलेशनशिप को। अभी तक हमने यही पढ़ा है कि ऐसे दो जीन जो डोमिनेंट और रिसेसिव रिलेशनशिप को शो करते हैं, लेकिन इनकम्प्लीट में क्या है कि ये डोमिनेंट और रिसेसिव रिलेशनशिप को शो नहीं करते, बट व्हेन प्रेजेंट साइमल्टेनियसली, प्रेजेंट तो होंगे लेकिन शो नहीं करेंगे, दे शो इंटरमीडिएट कंडीशन। जब हम इनका क्रॉस कराएंगे तो कोई एक बीच की सिचुएशन यहाँ पे एक्सप्रेस होगी, ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं, और ब्लाइंड टुगेदर विच इज कॉल्ड द ब्लाइंडिंग इनहेरिटेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, राइट। सबसे पहले जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे जो सबसे पहले जिसने एक्सपेरिमेंट किया था, जिसने रिपोर्ट किया था, वो थे हमारे कार्ल कॉर्नस। उन्होंने 1903 में इसका एक्सपेरिमेंट किया था, और जिस प्लांट पे किया था वो था मिराबिल्स जलापा, और इसको हम बोलते हैं 4 o'clock प्लांट, राइट। अब हम देखते हैं क्रॉस, ठीक है, अब हम इसको क्रॉस के बेसिस पे समझेंगे। तो कार्ल कॉर्नस ने मिराबिल्स जलापा पे ये एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया, पेरेंट जनरेशन जैसे हम पीछे से जैसे हम लास्ट वीडियो में करते आ रहे हैं हमेशा की तरह, इन्होंने क्या ली, प्योर डोमिनेंट और प्योर रिसेसिव पेरेंट जनरेशन ली, राइट। एक रेड फ्लावर और दूसरा वाइट फ्लावर लिया। अब हमें क्या करना होता है, गैमेट बनाने होते हैं। आप लोगों को पता है हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, गैमेट बनाएंगे। ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, हमने गैमेट बनाए। और F1 जनरेशन के लिए हम दोनों को क्या कराएंगे, इनमें क्रॉस कराएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, F1 जनरेशन, ठीक है, कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब आप यहीं पे देखो, अगर हम मेंडल के लॉ से चले तो हमारे पास यहाँ पे क्या आना चाहिए था, रेड फ्लावर, हाइब्रिड रेड, लेकिन हमें यहाँ पे क्या मिला है, पिंक इंटरमीडिएट। पिंक कैसे मिला है कि ये जो दोनों जीन हैं ये दोनों एक्सप्रेस हो रहे हैं, राइट। अगर यहाँ पे कैपिटल आर एक्सप्रेस होता और ये इसको दबा के रखता, इसको एक्सप्रेस ना होने देता रिसेसिव जीन को, तो हमारे पास यहाँ सिचुएशन बनती रेड, ठीक है। लेकिन अब ये रेड नहीं बनी, क्यों, क्योंकि ये जो दोनों जीन हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों जीन एक्सप्रेस होते हैं, राइट। इसलिए हमें यहाँ पे क्या मिला, पिंक इंटरमीडिएट कंडीशन F1 जनरेशन में। अब आप लोगों को पता है कि F2 जनरेशन के लिए हमें क्या कराना पड़ता है, सेल्फिंग करानी पड़ती है F1 जनरेशन की। तो हमने क्या करा दी, सेल्फिंग करा दी। और अब हम क्या करेंगे, हम इनके बनाएंगे गैमिट, ये मेल और ये फीमेल। आप लोगों को पता है इसको हम चेकर बोर्ड बोलते हैं। हमने एक चेकर बोर्ड बनाया और अब हम कराएंगे क्रॉस, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे क्या सिचुएशन आ रही है बन के, जब हम कैपिटल आर और कैपिटल आर का क्रॉस कराएंगे तो रेड आता है, कैपिटल आर और स्मॉल आर का कराएंगे तो पिंक आता है, और स्मॉल आर और कैपिटल आर का कराएंगे पिंक, और स्मॉल आर का कराएंगे वाइट। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो हमारा रेशो आता है वो हमेशा मेंडल के लॉ से डिफरेंट आता है। क्यों आता है, क्योंकि मेंडल ने हमको क्या बताया था कि एक जीन एक्सप्रेस होता है डोमिनेंट जीन, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं, है ना। तभी तो हमारे पास ये पिंक सिचुएशन आई, वरना हमारे पास ये क्या आती, हाइब्रिड रेड, ठीक है ना, क्योंकि प्योर रेड नहीं होगी, वो हाइब्रिड होगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या सिचुएशन आई है, पिंक, ये देखो, है ना। एक हमारे पास रेड है, दो हमारे पास पिंक है, और एक हमारे पास प्योर वाइट है ना, प्योर रेड प्योर वाइट, और ये दोनों कैसे हमारे पास हाइब्रिड पिंक है। तो इसका एक हमारा क्या है कि जो इसका जो जीनोटाइपिक और जो फिनोटाइपिक रेशो आता है वो हमेशा सेम आएगा, 1:2:1। जबकि अभी तक हमने पढ़ा है कि हमने मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड में जो हमारा रेशो आ रहा था वो कैसा आ रहा था, डिफरेंट आ रहा था। हमारा फिनोटाइपिक रेशो अलग होता है और जीनोटाइपिक अलग, लेकिन यहाँ पे क्या था कि फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशो यहाँ पे सेम होगा, ठीक है। और नेक्स्ट है इसका कुछ एग्जांपल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के। एक है इसका स्नैपड्रैगन प्लांट है, ठीक है, और दूसरा है इसका डॉग फ्लावर, या इसको हम बोलते हैं एंटीरिनियम मेजस। और ये हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस हुआ कंप्लीट। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।